तो हेलो आर्टिस्ट, जब भी आप कोई ड्राइंग करते हो तो आपकी जो पेंसिल होती है, ठीक है, तो उसको हमेशा इतना शार्प एज एन आर्टिस्ट आप करते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे जो फ्री हैंड ग्रिप होती है वो काफ़ी अच्छे इससे बेटर होती है, ठीक है। जब भी हम कोई ड्राइंग करते हैं, और ज़्यादातर हम जब दूर से करते हैं, ठीक है, तो हम आर्ट वर्क को दूर से देखते हुए उस ड्राइंग को करते हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे आपको दिख रहा है अभी, हम जब कोई भी ड्राइंग करते हैं फ्री हैंड, तो हम ड्राइंग को इस तरह से ऑब्जर्व कर पाते हैं दूर से, और काफ़ी अच्छी तरह से उसको बना पाते हैं, है ना, देखते हुए। तो अभी हम कुछ रेफरेंस इमेजेस हैं उसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं, और टाइमिंग उसमें सेट रहेगी हमारी कि कितनी टाइमिंग में हम उसको करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहली इमेज हमारी रहेगी, पहली इमेज हमारी एक बीटल है। उसकी हम कैसे उसको फास्ट बनाते हैं, ठीक है, फ्री हैंड उसको ड्रॉ करते हैं। और वैसे हम कोई भी स्केच बनाते हैं उसमें टाइम बहुत लग जाता है, और हमें प्रैक्टिस करते वक्त ना हर एक स्केचेस को या हर एक इमेज को फास्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये बीटल इमेज है, तो जैसे कि एक बीटल मुझे दिख रहा है, अब मैं इसको फ्री हैंड फास्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी ग्रिप अच्छी होती है जब हम दूर से इसको पकड़ते हैं, हम इस ऊपरी स्केच को अच्छे से देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं। जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मुझे मतलब बीटल की डिटेल्स पर फोकस नहीं करना, हमें सिर्फ़ है ना उसकी ऑब्ज़र्व करना है कि कैसे स्केच बन रहा है, सारी चीज़ें। हमें उसकी डिटेल्स पे नहीं जाना, हमें सिर्फ़ देखना है कि हाँ, बीटल का थोड़ा-सा हमें ऑब्ज़र्व मिल जाए, ठीक है? मिल जाए कि हाँ, ब बीटल लग रहा है या बन रहा है। तो ये चीज़ कंटिन्यू आपको ड्रॉ करते रहनी है, और ज़्यादा हम हर स्केच को टाइमिंग से टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हैं, उससे हमारी टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है वो बढ़ती है। कोई भी स्केच को हमें टाइम इतने टाइम में बनाते हैं, तो वो स्केच हम उसी टाइम में बना सकते हैं जितना हम टारगेट रखते हैं। मैंने काफ़ी बार ऐसे स्केच कॉम्पिटिशन्स होते हैं या कुछ भी कॉम्पिटिशन्स के अलावा भी काफ़ी स्केचेस होते हैं, हमें कम टाइम में बनाना रहता है और जल्दी बनाना रहता है, तो वो चीज़ इसमें काम आ सकती है हमारी। जैसे एक पूरा बीटल आप भी आप को दिख रहा होगा कि ये पूरा बीटल बन बन रहा है, और अभी हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और ये किसी एक लकड़ी के टाइप का पत्थर कुछ है, उस पे है खड़ा। ठीक है। अब ये बीटल की इमेज हमारी इतनी बनी है, तो हमने इसकी फास्ट आउटलाइन इसकी करी है, ठीक है। एक रेफरेंस इमेज से हमने इसको बनाया। हम इस ईगल को बना रहे हैं, सेकंड इमेज हमारी ये ईगल है, ठीक है। तो ईगल को बनाते वक्त हमें उसकी जो बेसिक्स बेसिक्स होते हैं उससे स्टार्ट करना है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो।
ठीक है। आप चाहे तो नीचे से पैरों से स्टार्ट कर लो, चोंच से कर लो, आइज से कर लो, आपकी मर्जी पड़े वहां से कर सकते हो, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस वर्क है, ठीक है। और प्रैक्टिस वर्क हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इनकी ईगल की चोंच से कर रहा हूँ, और हम्म, जब तक इसको कंटिन्यू करते हो, जब तक मतलब रुकना नहीं इसमें, और आप एक टाइमिंग सेट करके भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये हमारी इमेज ईगल की भी कंप्लीट हो जाएगी थोड़ी देर में। ये हमारी ईगल की इमेज हमने आउटलाइन फास्ट कर ली। ये तो देखो, मैं काफी बड़े लेवल पे इसको कर रहा हूँ, थोड़े बड़े बड़े स्केच बना रहा हूँ। हम छोटे लेवल पे भी इसको कर सकते हैं प्रैक्टिस को, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हम सिर्फ बड़े चार्ट पे कर रहे हो, नहीं, हम छोटे से एक A4 साइज पे भी काफी सारे स्केच बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये तो काफी बड़ा है, ठीक है। और देन सेकंड इमेज हमारी एक हिरण, ठीक है, हिरण है। ये सबको पता है। हम्म, चल रही हो। हम्म,
यस, सेकंड हमारी दूसरी फोर्थ इमेज हमारी है एक रेड कलर का कुछ बीटल टाइप में या इंसेक्ट टाइप में, जो हम मूवीज में देखते हैं। ठीक है, इसको मैं बना रहा हूँ फास्ट। हमें इसको कंटिन्यू ऐसे ही बनाता रहना है कि बस हमें इमेज थोड़ी बहुत कंप्लीट हो जाए, इस चीज को ध्यान रखना है कि फील आ जाए कि हाँ वो चीज हम जो बना रहे हैं वो बन गई। ठीक है, बस यही प्रैक्टिस है। आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आर्ट स्किल्स इतनी अच्छी जाएगी कि आप किसी भी चीज को बना सको। ठीक है, और फास्ट बना सको, ये चीज हो जाएगी आपकी आर्ट स्किल्स में। तो ये बेसिक फंडामेंटल वैसे तो जो है रैपिड स्केच, हम जब भी प्रैक्टिस करते हैं रैपिड स्केच की, तो हमें ऑब्जर्व करना काफी आसान हो जाता है कोई भी चीज को तब बनाते हैं तब। ठीक है, इस अब जैसे मैं इसके लेग्स को देख रहा हूँ। ठीक है, लेग्स को तो इसको बनाना काफी इजी हो जाता है। ठीक है, बस हमें देखना है कि हाँ वैसा कुछ बन जाए। एग्जैक्ट नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, पर बन जाए वैसा, क्योंकि हम स्केच की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कि डिटेल वर्क करना है। तो डिटेल में बनाते जाओ बस। गलती का डर बिल्कुल नहीं करना। गलती होगी तो हाँ भैया कौन, कोई डांटेगा कोई लड़ेगा, ड्राइंग में कोई नहीं डांटता। हाँ वो अलग बात है, हम कोई का ऑर्डर ले रहे हैं तो उसको सही बनाना रहता है। पर जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई डांटेगा नहीं, कोई गलती बताएगा नहीं कि भाई हाँ ये गलत है, हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे। तो बस आप बेझिझक बनाते जाओ। गलती होने का बिल्कुल डर मत करो। अगर गलती का डर करते रहोगे तो आपकी स्किल्स कभी बेटर नहीं होगी, स्किल्स कभी प्रोफेशनल नहीं होगी। ठीक है, तो ये इमेज हो गई हमारी। कुछ लीफ टाइप में यहाँ पे भी पत्ती है जिस पे ये बैठा है, थोड़ा हल्का सा मैंने इसको रेफरेंस बना दिया। एक हमारे पास मेंढक दादा बैठे हैं। ठीक है, तो हम इसको ही बनाते हैं। हम्म, हम्म, यस, देखो मेंढक, अब जैसे हम कोई भी स्केच जब बना रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमें हम क्या करते हैं उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, हमेशा देखते ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, अरे यार ये मुझसे बनने वाला नहीं है। या फिर हम कहते हैं यार इसमें काफी ज्यादा डिटेलिंग है। यस, आप डिटेलिंग देख रहे हो इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है, पहली बात तो। आप उसको देखोगे ना, उसकी ऑब्जर्विंग, सिर्फ ऑब्जर्व ऊपर वाली चीजें देखोगे। हम उसको सबसे पहले सिंपलीफाई करते हैं कोई भी चीज को बनाने से पहले। ठीक है, उसको मुश्किल से पहले आसान बनाना सीखो कोई भी स्केच को। ठीक है, तो हम जब उसको आसान बनाना सीख जाते हैं तो हमें कभी भी कोई भी स्केच डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो आप जब भी कोई स्केच बनाते हो तो उसको सिंपलीफाई करो, आसान बनाओ। कुछ एंगल्स में तोड़ सकते हो। मैं इसको डायरेक्ट बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरी इतनी अच्छी खासी मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। आप इसको कुछ एंगल्स में तोड़ सकते हो पहले। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू ऐसे ही करते जाओ बस। और गलती का बिल्कुल डर नहीं करना कि मुझसे गलती हो जाएगी। नहीं, देखो इसके हैंड मैं सिर्फ वैसे फिगर फिगर आउट कर रहा हूँ कि हाँ कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बस फिगर आउट करते जाओ और आपका स्केच वैसे ही रेडी होता जाएगा। ये मेंढक दादा रेडी है, थोड़ा थोड़ा बाकी रह गया। और बस कंटिन्यू करते रहो, मेरे साथ ड्राइंग करते रहो। मैं रेफरेंस इमेज आपको दिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ ड्राइंग करते जाओ।
जैसे जैसे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। और ठीक है, ये मेंढक कंप्लीट। देन हम एक लॉन्ग जिराफ हम बनाएंगे इस साइड में। ठीक है, तो जिराफ थोड़ा सा लंबा बहुत है, तो बस उसको जज करना है कि हाँ भाई इतना लंबा ही है, या इसके फेस में कुछ इस तरह चीजें बन रही हैं। ठीक है, बस जज करते हुए बनाते जाओ। फिर बाद में जब हम इसकी मिस्टेक देखते हैं, हम आसानी से देख पाते हैं कि हमने क्या क्या गलत किया है। तो बस आप तो बस अभी कंटिन्यू करते जाओ, बनाते जाओ कि हाँ बस ऐसे ऐसे इसके फिगर आउट है, या ऐसी चीज यहाँ पे बन रही है। और गलती का डर बिल्कुल नहीं करना, फिर बोल रहा हूँ मैं। बस, तो हमारा सिर्फ हमने इसको देखा है कि हाँ कुछ ऐसी लाइन होती है, ये लाइन है इसमें। ठीक है, बस आप कंटिन्यू करते जाओ, बनाते जाओ, गलती का डर बिल्कुल नहीं करना फिर। मिस्टेक्स करते जाओगे तो मिस्टेक्स आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि आपके हैंड और आई की ट्रेनिंग यहाँ पे हो रही है। ठीक है, आप जितना गलती कर रहे हो, जितना सही करते जा रहे हो, या जितनी प्रैक्टिस करते जा रहे हो, आपको करेक्शन करना सही होता जा रहा है। आप गलतियों को सही करते करते आपके स्केच में ऑटोमेटिक ही आपकी लाइनें सही पोजीशन पे जाने लग जाती है। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, आप स्टार्ट करते हो तो फिर बाद में ऑटोमेटिक ही वो सही एक बारी में सही चीजें बनने लग जाती है। जैसे मुझे 12 में पहले स्टार्टिंग में जब मैं करता था, तो क्या होता था कि लाइनें सही से नहीं बना पाता था, या लाइनें सही से बनती नहीं थी। पर अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते 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 हम एक ही बारी में उस चीज को कंटिन्यू बना पाते हैं सही तरह से। तो हम ट्यूशन जाया करें। यस, तो जैसे जैसे देखो, हम जब भी कोई स्केच बना रहे थे, जिसमें से मुझे बस गेस करना है कि हाँ ये लाइन इधर जा रही है। ठीक है, नहीं ऐसे देखना है कि बिल्कुल परफेक्ट मैं उसको बना रहा हूँ। बस लाइन को देख रहा हूँ और बिल्कुल गेस करते करते इसको कंप्लीट कर देता हूँ। हम्म, तो ये जैसे पूरा बना तो दिया, पर इसमें कुछ ब्लैक डॉट्स टाइप्स में है, तो उसको भी हम चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, तो उससे जिराफ तो लगेगा कम से कम।
ये जिराफ थोड़ा बहुत हमने, देखो बाकी चीजें हम कर सकते हैं इसमें, और हमें थोड़ा फास्ट फास्ट सीखना है और इसको कंटिन्यू कर भी सकते हैं। देखो मैं एग्जैक्ट सेम इसको बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। बनाने में तो बना सकते हैं हम, पर हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है कि कोई स्केच को हम कितनी जल्दी परफेक्ट या उस जैसा दिखने वाला बना सकते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक क्या है, इसको बनाना, ठीक है। डिटेल हर कोई कर सकता है, डिटेल में ऐसा नहीं है कि हाँ कोई डिटेल नहीं कर पाता या उसकी प्रैक्टिस चाहिए, नहीं, प्रैक्टिस तो ऑटोमेटिक जब पर्सन का माइंड चेंज डेवलप होता जाता है वो डिटेल करना सीख जाता है, और उसको डिटेल करने से पहले उस बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करना आना चाहिए जो हमने, जैसे आप अभी कोई क्लास में हो, ठीक है, और आपने उन बेसिक्स को छोड़ दिया पढ़ाई में, जैसे आपने अनाराम वगैरह या जो चीज़ें होती थी बेसिक्स हमारी, ठीक है, या व्याकरण वगैरह, या अंग्रेजी में हम कह सकते हैं टेंस वगैरह, तो हमें बाद में समझ में आता है यार हमने तो पढ़ाई नहीं है, हमें दिक्कत आती रहती है पूरे पढ़ते पढ़ते, पूरे साल पढ़ते पढ़ते। तो बेसिक्स सबसे पहले होता है, तो जैसे जैसे बेसिक कंप्लीट होता है आपका, तो आपकी इमेज कंप्लीट होती जाती है। देन दूसरी हमारे एक और इमेज लेते हैं हम, तो ये इमेज एक सीप वाली कुछ जोक की है, ठीक है। हम तो इसको बनाने में फोकस करते हैं अभी। एक और इमेज हम ले लेते हैं। यस, तो ये जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस किसी के लिए नहीं है, ये खुद के लिए प्रैक्टिस है, ठीक है। अगर आप खुद के लिए प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद की स्किल्स को डेवलप नहीं करोगे, तो किसके लिए करोगे, ठीक है। तो हम जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं, है ना, कुछ ऐसी प्रैक्टिस भी होती है जो हम किसी को दिखा नहीं सकते, ठीक है, वो खुद के लिए होती है। जरूरी नहीं है हम हर चीजें कुछ दिखाएं, हर किसी को दिखाएं, पर कुछ प्रैक्टिस ऐसी होती है जो हम खुद के लिए करते हैं, ठीक है। वही प्रैक्टिस आपकी आर्ट में आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करती है, इम्प्रूवमेंट लाती है। हम्म, इसलिए आपकी स्किल्स को प्रैक्टिस करते जाओ जितनी ज्यादा हो सके, हर चीज को दिखाओ। देखो दिखाने वाली चीजें अलग होती हैं, और खुद को अंदर से पावरफुल बनाने वाली, जैसे एक कोई भी देख लो आप, एक सोमो या बॉक्सर देख लो आप, ठीक है। तो बॉक्सर जब बॉक्सिंग करता है, किसी को रेसलिंग में हराता है, वो सबको दिखाने वाली होती है, ठीक है, क्योंकि उसने कुछ ऐसी चीजें प्रैक्टिस करी है
जब उसको कोई देखने वाला नहीं था, ठीक है? जब उसको कोई देखने वाला नहीं था, तब उसने उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए बस अपनी चीज़ को कंटिन्यू किया। तो आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करते जाओ, इसको कोई को दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है? तो एक ही इमेज हो गई, एक और इमेज हम ले लेते हैं इधर। ठीक है, इसको पूरा नहीं बना रहा मैं, जितना है थोड़ा बहुत बना देता हूँ। अ, तो ये कुछ हमने फास्ट रैपिड स्केच ट्राई करे हैं, जो लगभग 3 से 4-5 मिनट में बन चुके हैं। बन गए मतलब एक एक चीज को इतना टाइम लगा है। ठीक है?